मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ऊंचे नीले पहाड़ों, घाटियों, झरनों और हरे भरे मैदान के प्रतीक आकर्षित करता है। अपनी अनोखी जलवायु और जातीय विभिन्नता के साथ मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और झीलों के बीच स्थित है। ये छोटा सा राज्य अपनी सदाबहार प्राकृतिक सुंदरता, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। इस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन स्वर्ण भूमि के रूप में किया गया था। मणिपुर 1891 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत एक रियासत थी। वर्ष 1947 में मणिपुर संविधान अधिनियम के अंतर्गत महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई। 21 जनवरी 1972 को एकीकरण के साथ यह क्षेत्र एक पूर्ण राज्य बन गया। मणिपुरी शायद ही कोई ऐसा त्योहार मनाते हैं जिसके साथ नृत्य, संगीत और गाना ना हो। उनका लाई हराओबा त्योहार बहुत ही रुचिकर नृत्य नाटक है जिसमें पुजारी और पुजारिने जीवन के सृजन को दर्शाते हैं। यह मार्च और अप्रैल के दौरान लगभग 10 से 15 दिन के लिए देवताओं और देवियों के गांव के मंदिर के सामने मनाया जाता है और पूरा गांव इसमें भाग लेता है। देवताओं और देवियों के सामने आनंद मनाने का यह त्योहार उनके बीच पूर्व वैष्णव संस्कृति का एक उदाहरण है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मणिपुर राज्य की धार्मिक पहचान काफी ज्यादा अमन और धार्मिकता वाले माहौल के तौर पर होती है। इस राज्य का प्रमुख धर्म हिंदू है, जिसके अंतर्गत राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। वहीं ईसाई धर्म के लोगों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी मौजूद है। इस्लाम धर्म को मानने वाले की जनसंख्या राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। वहीं राज्य के अंतर्गत आपको विभिन्न जनजातियां भी देखने को मिलेगी, जिसकी संख्या लगभग 30 के करीब है। इनकी अपनी स्वतंत्र धार्मिक मान्यताएं हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और प्रदेश की सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इम्फाल में आपको घूमने और समय बिताने के लिए बहुत सी खास जगह मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम मणिपुर के कुछ खास जगहों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, मोइरंग। झील के किनारे बसा यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज का मुख्यालय इसी स्थान पर था। भारत के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने देशवासी से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह क्षेत्र पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। झील में कुकुरमुत्ते की तरह उगे द्वीप बेहद ही सुंदर लगता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 2, ऑल वुमेन मार्केट ईमाकेथ। भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एकमात्र बाजार है जहां के बाजारों में सारा कार्य औरतों द्वारा संचालित होती है। इस बाजार में स्थित मणिपुरी हस्तशिल्प, यहाँ के वस्त्र, कपड़े व अन्य वस्तुएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 3, लोकटक लेक। मणिपुर राज्य में इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है और पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। लोकटक झील के सबसे प्रमुख आकर्षण झील के छोटे बड़े कई द्वीप हैं, जो तैरते हुए दिखाई देते हैं। मणिपुर के फ्लोटिंग द्वीप पर आपको रहस्यमय नजारा देखने को मिलता है। इस झील की सतह पर तैरते हुए फ्लोटिंग द्वीप आपको आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त होंगे। यह द्वीप फुमदी के रूप में जाने जाते हैं, जो वनस्पतियों, मिट्टी और कई अन्य पदार्थों का समूह है। और आपको बता दें कि कुछ तैरते हुए द्वीप समूह इतने बड़े हैं कि उन पे कई रिजॉर्ट भी बनाए गए हैं। नंबर 4, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जिसे दुनिया का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। लोकटक झील 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। संगाई नामक स्थानीय प्रजाति की दुर्लभ हिरण का निवास स्थान इसी पार्क में है, जो कि राजधानी इम्फाल से करीब 53 किलोमीटर दूर है। नंबर 5, युद्ध कब्रिस्तान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से इस जगह को बनाया गया था। यह जगह बेहद ही शांत है और इसे स्टोन मार्कर के जरिए अच्छी तरह से मेंटेन करके भी रखा गया है, जिसमें शहीद सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि नवंबर से अप्रैल महीने के बीच का समय मणिपुर जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मणिपुर आप हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। मणिपुर का अपना एयरपोर्ट है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह राजधानी इम्फाल से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो मणिपुर का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नजदीकी रेलवे स्टेशन दीमापुर है, जो इम्फाल से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।